सीबीएसई हिंदी में वैसे हमेशा से कॉन्टेक्ट बेस्ड क्वेश्चन ही आते रहे हैं। सेलेक्टेड क्वेश्चन नहीं आते हैं, चैप्टर पे प्रश्न बनते हैं। लेकिन इस सत्र में हिंदी का सिलेबस चेंज हुआ है। कक्षा 9 के लिए हिंदी के पाठ्यक्रम में गंगा पुस्तक लगाई गई है, जिसमें पहला चैप्टर है प्रेमचंद की कहानी दो बैलों की कथा। क्वेश्चन के पैटर्न भी बदले हैं। इस बार से जीवन परिचय से संबंधित भी 4 नंबर के प्रश्न आएंगे। दो बैलों की कथा प्रेमचंद की बहुत महत्वपूर्ण कहानी है, जिसमें हीरा और मोती की कथा को बताया गया है। उससे संबंधित प्रश्नों के जो प्रकार बनाए गए हैं, उनके लिए मैं यह वीडियो बना रही हूँ। दो बैलों की कथा का सारांश अगले वीडियो में है। प्रेमचंद की कहानी दो बैलों की कथा में मानवीय प्रेम और पशु प्रेम की अनोखी व्याख्या प्रस्तुत की गई है और यह बताया गया है कि कैसे जानवर भी प्रेम के व्यवहार को समझते हैं और अपने मालिक के प्रति समर्पित रहते हैं। इसमें जो प्रश्न पूछे गए हैं उसके कुछ प्रकार भी बताए गए हैं। जैसे पहला प्रकार है मेरी समझ मेरे विचार, जिसमें कुछ प्रश्न दिए गए हैं। जिसमें पहला प्रश्न है, कहानी का एक कथन है, दूसरे दिन गया ने बैलों को हल में जोता, पर दोनों ने जैसे पाँव न उठाने की कसम खा ली थी। इसी पर प्रश्न बना है, जब बैल नए मालिक के वहाँ गए तो उन्होंने काम करने से इनकार क्यों कर दिया था। तो इससे संबंधित जो प्रश्न उत्तर बनते हैं वह कुछ इस प्रकार हो सकते हैं कि बैलों ने नए मालिक के यहाँ काम करने से इसलिए इनकार कर दिया क्योंकि पहली बात तो यह थी कि हीरा और मोती ने यह समझा कि झूरी ने उन्हें गया को बेच दिया है। वो रिश्तेदारी को न समझकर, सहायता को न समझकर यह समझ रहा था कि उसके मालिक उससे परेशान थे और इसीलिए उन्होंने दूसरे को हमें बेच दिया है, और इस प्रकार अपना बेचा जाना उन्हें पसंद नहीं आया। हीरा और मोती के काम करने से इनकार करने का दूसरा कारण यह भी था कि गया का उनके साथ कोई प्रेम और सम्मान का व्यवहार नहीं था। गया उनसे प्रेम नहीं करता था, इसीलिए हीरा और मोती भी अपने मालिक के रूप में उन्हें पसंद नहीं करते थे। तीसरा कारण यह हो सकता है कि हीरा और मोती का मन झूरी के घर पर ही लगा हुआ था, जो उसे अपनी जगह लगती थी और दूसरे के घर काम करना उन्हें अपमानजनक लगता था। चौथा कारण यह हो सकता है कि बिना अपनापन के कोई काम स्वीकार करना लगभग असंभव होता है। हम जिसे अपना समझते हैं उसके लिए सारे काम करने को तैयार होते हैं, लेकिन जहाँ अपनेपन का भाव नहीं होता है वहाँ कुछ भी करने का मन नहीं करता है। तो हीरा और मोती के मन में भी यह भावना भरी हुई थी। एक कारण यह भी हो सकता है कि वह अपने मालिक के प्रति वफादार थे और उनमें स्वाभिमान की भावना भरी हुई थी, इसीलिए उन्होंने गया के खेतों में काम करने से इनकार कर दिया। दूसरा प्रश्न है, गांव के इतिहास में यह घटना अभूतपूर्व न होने पर भी महत्वपूर्ण थी। बैलों का घर लौट आना कोई साधारण घटना नहीं है, कैसे? इसके उत्तर में लिखा जा सकता है कि गाय बैलों का या जानवरों का, गोई का घर लौट कर आना कोई असाधारण बात नहीं थी। ऐसा कई बार हो चुका था, मतलब पहले भी कई बार ये घटनाएं घट चुकी थी। लेकिन हीरा और मोती का लौट कर आना अविस्मरणीय था। तो क्यों था? तो इसके कारण में हम लिख सकते हैं, गया ने हीरा और मोती को बहुत मजबूत पगहे से बांधा था, फिर भी दोनों ने एक दूसरे की पगहिया को तोड़ दिया और वहां से भाग आए। दूसरा कारण यह हो सकता है कि रास्ता अपरिचित था, अंधेरा था, फिर भी रात में उस अपरिचित रास्ते से होते हुए वे अपने मालिक के वहां पहुंच जाते हैं। तीसरे कारण में हम यह लिख सकते हैं कि बिना किसी मालिक के, यानी बिना किसी मार्गदर्शक के, बिना रास्ता भूले वह सीधे अपने मालिक के घर यानी झूरी के घर पहुंच जाते हैं। यह एक आश्चर्यजनक बात थी। अगला कारण यह हो सकता है कि उनकी बुद्धि बहुत तेज थी, उनकी याददाश्त तेज थी और अपने मालिक के प्रति उनका ऐसा लगाव था कि वह अपरिचित रास्ते को भी सूंघ कर महसूस करते हुए आगे बढ़ते चले गए। एक कारण यह भी हो सकता है
कि झूरे के प्रति बैलों के मन में जो प्रेम था वह प्रेम ही उन्हें सही रास्ते की ओर ले जाने में सफल हुआ। इनका यह जो पारस्परिक प्रेम था एक मनुष्य और पशुओं का, वह एक अविस्मरणीय घटना थी, इसीलिए यह प्रश्न बनाया गया है। इस अध्याय का तीसरा प्रश्न है, मोती ने मूक भाषा में कहा, अब तो नहीं सहा जाता हीरा। कभी कभी संघर्ष करना आवश्यक हो जाता है। इस कथन को कहानी के उदाहरणों से सिद्ध कीजिए। इस कहानी में जो संघर्ष की अनिवार्यता दिखाई गई है उसमें पहला उदाहरण है कि जब गया हीरा और मोती को अपने घर लेकर जाता है तो बिना कारण ही उन्हें मारता है और मोती हल को लेकर भागने की कोशिश करता है। तो मोती का भागना अन्याय के विरुद्ध प्रतिरोध का पहला संकेत है। संघर्ष की अनिवार्यता को एक स्थान पर और दिखाया गया है जब हीरा और मोती की साड़ से मुठभेड़ होती है और दोनों एकजुट होकर के साड़ को पर प्रहार करते हैं। वहाँ यह बात सिद्ध होती है कि आत्मरक्षा के लिए भी संघर्ष करना आवश्यक होता है। यदि हम आत्मरक्षा नहीं करेंगे तो सामने वाला शत्रु हमें पराजित करके चला जाएगा। एक तीसरा उदाहरण है जब हीरा और मोती को काजी हाउस में बंद किया जाता है तो दोनों काजी हाउस की दीवारों पर प्रहार करते हैं और उसे तोड़ते हैं। तो स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करना भी आवश्यक होता है, यह बात इस ओर संकेत करती है। अभ्यास के प्रश्नों में प्रश्न संख्या 4 से 7 तक हीरा और मोती के भावात्मक अभिव्यक्ति से संबंधित प्रश्न दिए गए हैं, जिसमें से पहला प्रश्न है, जब पेट भर गया और दोनों ने आज़ादी का अनुभव किया, हीरा एवं मोती स्वतंत्रता और अपनापन दोनों में से किस भावना से अधिक प्रेरित थे? कारण सहित उत्तर लिखिए। तो देखिए, इस प्रश्न में दो तरह के उत्तर पूछे गए हैं कि आप क्या मानते हैं कि हीरा और मोती को स्वतंत्रता अधिक अच्छी लग रही थी या अपने मालिक के प्रति अपनापन। तो उत्तर आपको अपने तर्कों के हिसाब से देना है। मैं अपनापन के भाव से यहाँ उत्तर प्रस्तुत कर रही हूँ। एक तर्क यह हो सकता है कि हीरा और मोती अपनापन की भावना से अधिक प्रेरित थे। वे काजी हाउस से भागकर स्वतंत्र घूमने की बजाय झूरे के घर की ओर दौड़े। हीरा ने मोती से कहा, नहीं नहीं, दौड़कर थान पर चलो, वहां से हम आगे न जाएंगे। उनके लिए अपना घर और अपना मालिक ही सर्वोपरि था। यदि उन्हें अपनापन से अधिक स्वतंत्रता की भावना ही प्रेरित करती तो वे मालिक के घर न जाकर इधर उधर स्वतंत्र रूप में विचरण करते रहते। अगला प्रश्न है, बैलों ने जैसे पांव न उठाने की कसम खा ली थी। अत्याचार सहना भी अन्याय में भागीदारी है। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? कारण सहित उत्तर लिखिए। उत्तर में आप अपनी सहमति और असहमति दोनों बता सकते हैं, लेकिन उसका कारण देना होगा। मेरे विचार से अन्याय सहना बिल्कुल उचित नहीं होता है, क्योंकि एक बार जब हम किसी के अत्याचार को बर्दाश्त कर लेते हैं तो उसका मन बढ़ जाता है और वह दूसरी बार पहली बार से अधिक अत्याचार करता है। इसीलिए अत्याचार का विरोध करना बहुत आवश्यक होता है, क्योंकि चुप रहने से अत्याचारी का मनोबल भी बढ़ जाता है। हीरा और मोती ने कहीं भी अत्याचार को बर्दाश्त नहीं किया। जब वो गया के घर थे तो भी वह रस्सी तोड़ाकर भागते हैं, हल लेकर भागते हैं। काजी हाउस में भी वह काजी हाउस की दीवारों को तोड़कर भागने का प्रयास करते हैं और इस तरह से वह अपने ऊपर किए जा रहे अत्याचारों का विरोध करते हैं और ऐसा करना मेरी दृष्टि में उचित है। यदि वे चुप रहते तो उन पर अत्याचार और अधिक बढ़ जाते और उनकी स्थिति बिल्कुल बदल नहीं पाती। इसीलिए अन्याय का विरोध करना आवश्यक होता है। छठा प्रश्न है, बहुत दिनों से साथ रहते रहते दोनों में भाईचारा हो गया था। हीरा और मोती अभिन्न मित्र थे। कहानी की किन घटनाओं के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है? कम से कम 3 बिंदु लिखिए, यानी 3 कारण लिखने हैं जिससे यह पता चले कि हीरा और मोती दोनों मित्र थे। कारण हम यह लिख सकते हैं कि वे हल या गाड़ी में जूते होने पर
अधिकतम बोझ खुद उठाने की कोशिश करते, यानी खुद के कंधों पर ले लेते थे, जिससे दूसरे मित्र को कम कष्ट हो और उसे कम भार झेलना पड़े। जंगली सांड के आक्रमण के समय दोनों मित्रों ने मिलकर उससे लड़ाई लड़ी, क्योंकि अकेले अकेले लड़ने पर दोनों हार जाते और सांड उन्हें पराजित कर देता। इसीलिए दोनों एकजुट होकर के लड़ते हैं और एक दूसरे का साथ भी नहीं छोड़ते हैं, जिससे पता चलता है कि दोनों अभिन्न मित्र थे। काजी हौस से भागने का मौका मिलने पर मोती बाहर नहीं जाता है, क्योंकि वह हीरा को स्वतंत्र नहीं करा पाता और अपने मित्र को मुसीबत में छोड़कर जाना भी उसे मंजूर नहीं है। इससे भी पता चलता है कि दोनों अभिन्न मित्र हैं। काजी हौस में हीरा और मोती का जो संवाद है, हीरा ने कहा, जाओ, मुझे यहीं पड़ा रहने दो। पर मोती बोलता है, इतने दिनों साथ रहे, आज विपत्ति में कैसे छोड़ो। इससे यह पता चलता है कि दोनों एक दूसरे के गहरे मित्र हैं और अपनी मित्रता निभाने के लिए अपने प्राणों को बलिदान करने के लिए भी तैयार हैं। इस खंड का 7वां प्रश्न है, उसी समय मालकिन ने आकर दोनों के माथे चूम लिए। कहानी में मालकिन और छोटी लड़की दोनों के व्यवहार की तुलना कीजिए। मालकिन के व्यवहार में हीरा और मोती के प्रति अत्यंत स्नेह झलकता है, क्योंकि मालकिन हीरा और मोती को स्नेह और ममता की दृष्टि से देखती है। दूसरा, जब हीरा और मोती काजी हौस से लौटते तो उन्होंने उसे उनके गले की रस्सी को अपने हाथों से छुड़ाया। तीसरा, मालकिन हीरा और मोती को परिवार की सदस्य की तरह ही समझती थी। चौथा, उनके व्यवहार में अपनापन, दया और प्रेम का भाव था। छोटी लड़की भी हीरा और मोती से बहुत प्रेम करती थी। वह उन्हें प्यार से खिलाती, सहलाती और उनके साथ खेलती थी। अपनी रोटी के टुकड़े में से आधा हिस्सा उन्हें भी खिला देती थी। उनके लिए वे खेल के साथी थे और प्यार से मित्र भी थे। उनके व्यवहार में विनम्रता थी, स्नेह था और अपनापन का भाव भी था। पूर्व में जिस प्रकार से एमसीक्यू वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाते थे, अब उसका पैटर्न भी बदल गया है। अब आपको सही उत्तर तो चुनना ही है, आपको अपने तर्क भी देने हैं कि आप किन कारणों से अपने उत्तर को सही साबित कर सकते हैं। तो इस दृष्टि से जो पहला है, रचना से संवाद, मेरे उत्तर मेरे तर्क, इसमें पहला प्रश्न यह पूछा गया है कि कहानी में हीरा और मोती का आपसी संबंध किस गुण को मुख्य रूप से दर्शाता है। तो यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं, प्रतिस्पर्धा और प्रतिद्वंदिता, एकता और सहयोग, गर्व और दंभ और विद्रोह और क्रोध। तो यहाँ दूसरा ख ऑप्शन सही होगा, एकता और सहयोग, और इसके लिए आपको तर्क भी देना होगा। तर्क में हम यह लिख सकते हैं कि एकता और सहयोग दोनों में था, क्योंकि दोनों एक साथ गया से लड़ाई लड़ते हैं, काजी हौस की दीवार को एक साथ तोड़ते हैं और काजी हौस में रुकने का निर्णय भी एक साथ लेते हैं। किसी भी विषम परिस्थिति में एक दूसरे को छोड़कर अलग नहीं होते हैं, यानी दोनों में एकता और सहयोग की भावना थी। दूसरा प्रश्न है, हीरा मोती ने नया स्थान स्वीकार क्यों नहीं किया। ऑप्शन है, पहला, उन्हें भरपेट भोजन दिया गया। दूसरा ऑप्शन है, उन्हें बहुत मोटी रस्सी में से बांधा गया। तीसरा है, मालिक ने बेचा, यह सोचकर उन्हें अपमान लगा। चौथा ऑप्शन है, उन्हें अलग अलग बांधा गया। तो इसका सही उत्तर होगा, मालिक ने उन्हें बेच दिया, यह सोचकर उन्हें अपमान लगा था। और इसके तर्क में हम लिख सकते हैं कि जब झूरी ने हीरा और मोती को अपने साले गया को दे दिया था, तो उन्होंने यह सोचा कि मालिक ने उन्हें नए मालिक को बेच दिया है, और नए मालिक और नए स्थान को वह इसलिए स्वीकार नहीं कर सके क्योंकि पुराने मालिक से वे बहुत प्रेम करते थे और इस तरह उन्हें बेचा जाना उन्हें अपना अपमान महसूस हो रहा था। तीसरा प्रश्न है, बैलों ने रस्सी तोड़कर घर लौटने का निर्णय क्यों लिया। ऑप्शन है, कष्टों से बचने के लिए, स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए,
अभिमान की रक्षा के लिए अथवा अपनापन पाने के लिए। तो इसका सही उत्तर होगा अपनापन पाने के लिए, क्योंकि गया के घर न तो उन्हें सम्मान मिलता था न भरपेट भोजन, जबकि झूरी का घर उन्हें अपना घर लगता था। चौथा प्रश्न है, गया द्वारा डंडे से मारने पर मोती का आक्रोश किस मानवीय मनोवृत्ति का द्योतक है? स्वाभिमान, अहिंसा, पराधीनता या अन्याय की रक्षा। उत्तर होगा स्वाभिमान। बिना कारण के मार खाना मोती को स्वीकार नहीं था, यह उसके स्वाभिमान पर प्रहार था। कहानी में बैलों की मूक भाषा का प्रयोग लेखक ने किस लिए किया? ऑप्शन है कहानी को रोचक बनाने के लिए, मनुष्य जैसी चेतना दिखाने के लिए, संवादों को छोटा रखने के लिए अथवा कथा में हास्य उत्पन्न करने के लिए। तो इसका सही उत्तर होगा मनुष्य जैसी चेतना दिखाने के लिए, क्योंकि भाषा के माध्यम से लेखक यह दर्शाना चाहते हैं कि पशुओं में भी भावनाएं, विचार और चेतना होती हैं जो कभी कभी मनुष्यों से भी श्रेष्ठ होती हैं। दो बैलों की कथा को यदि स्वतंत्रता आंदोलन से जोड़ें तो हीरा और मोती किसके प्रतीक हो सकते हैं? ऑप्शन है भारत पर अंग्रेजों के क्रूर एवं अन्यायपूर्ण शासन के, स्वतंत्रता संग्राम में पशुओं के योगदान के, सत्याग्रह और अहिंसा के आंदोलन के, अथवा स्वतंत्रता के लिए भारतीय जनता के संघर्ष के। तो सही ऑप्शन होगा स्वतंत्रता के लिए भारतीय जनता के संघर्ष के। हीरा और मोती अन्याय सहने के बाद विद्रोह करना, काजी हाउस जाना और अंततः मुक्ति पाना, यह सब भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के ही प्रतीक हैं। इस प्रकार इसी तरह के जो प्रश्न बने हुए हैं आपके अभ्यास में, ये कई प्रकार के प्रश्न हैं और इन्हीं में से किसी भी प्रकार के प्रश्नों पर संभावित प्रश्न बन सकते हैं। इसीलिए आपको अब हर पाठ से अलग अलग प्रकार के प्रश्नों को तैयार करना होगा।